कुछ अंदर ना कुछ बाहर, खालीपन और मैं चुपके चुपके दोनों रोए, मेरा मन और मैं। जी जी, मैं उन्हें बता देता हूँ, बल्कि मैं आपकी अभी मामा से बात ही करा देता हूँ। जी होल्ड करें। मामा, मदिया के अम्मी का फोन। अस्सलाम वालेकुम नफीसा। आज आपने साबित कर दिया कि आपको मेरी खुशी से ज्यादा मदिया की फिक्र है। नियतों के हाल खुदा जानता है। एक बात आप भी मेरी गौर से सुन, मैं मदिया की शादी में शामिल नहीं होंगी। क्या मतलब है? जो चाहे मतलब समझ लें आप इस बात का। दुनिया वाले क्या कहेंगे मलिहा? मेरी तरफ से दुनिया जाए भाड़ में। मामा, हम मंगनी बिल्कुल नहीं करेंगे, बहुत टाइम वेस्ट होता है, सीधा शादी की बात करना। बेटा पहले मुझे उनके घर जाने दो, रिश्ता पक्का करने दो। मामा, रिश्ता पक्का ही तो है, उन्होंने खुद ही तो कहा है कि आपको रिश्ते के लिए भेज दें। यही तरीका होता है बेटा कि पहले हम रिश्ता लेकर जाएं और फिर वो रस्में नहीं सही चंद दिन जवाब के लिए मांगे। ये सब पुरानी और फजूल रस्में हैं मामा, आजकल के मॉडर्न दौर में ये सब दकियानूसी बातें हैं। शरीफ और खानदानी लोगों में ये कदरें, ये रस्में अभी तक बाकी। और खबरदार तुमने इन चीजों में टांग अड़ाई तो। ओके फाइन। आज शहरयार की अम्मी हमारे घर आ रही हैं और शाम की चाय हमारे साथ पिएंगी। अम्मी? अब तुम कुछ नहीं कहोगी। लेकिन अम्मी, मुझे आज कुछ नोट्स बनाने हैं, इसलिए मैं निशा के साथ। नहीं, आज तुम लाइब्रेरी देर तक नहीं बैठोगी बेटा। पहले मजबूरी थी कि तुम देर तक घर से बाहर रहती थी, अब ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मी मैं जा रही। लेकिन बेटा जल्दी आ जाना। जी। बैठो, नाश्ता करो। मामा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर इसमें बुराई क्या है। रिश्ते की बात करने जाते हैं ना तो लड़के साथ नहीं जाते। मामा, लेकिन इंडियन फिल्मों में तो यही होता है। हमारा कल्चर उनसे मुख्तलिफ है। अच्छा ये बताओ, यूनिवर्सिटी जा रहे हो जी। तो फैक्ट्री का चक्कर लगा। मैं चाहती हूँ जिम्मेदारियों का बोझ अब तुम पर डाल देना चाहिए। अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन है। देखो बेटा, कराची के हालात दिन ब दिन खराब हो रहे, इसलिए हमारे फॉरेन बायर्स जो है ना, ये आने से कतराने लगे। मैं सोच रही हूँ कि इस्लामाबाद में फैक्ट्री को। आइडिया बुरा नहीं है आपका? ऐसे
कि मैं अकेली सब कुछ संभाल नहीं सकती बेटा। हाँ, तो हमारे पास स्टाफ की कमी भी नहीं है। जानती हूँ बहुत मेहनती भी हैं, ईमानदार भी हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं ठीक है मामा, आप जैसा चाहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। खुश जीते रहो। चलो नाश्ता करो। हाँ, मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ? बैठो। ऐसे घास तो चारों तरफ एक ही जैसी है। हाँ, लेकिन तुम्हारे हाथ की खाऊंगा तो ज्यादा अच्छी लगेगी। बहुत ढीठ हो तुम। सही कहा तुमने, मैं बहुत ढीठ हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मामले में। देखो हुमायूं, आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। मैंने तुमसे कब मुतालबा किया कि तुम मुझसे मोहब्बत करो? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बस मेरे लिए यही काफी है। और फिर तुमने अभी अभी कहा है कि तुम मुझे पसंद करती हो। हाँ, लेकिन ये पसंद मोहब्बत में कभी तब्दील नहीं हो सकती। कौन जाने मुस्तकबिल में कौन किसके नसीब में लिखा है। मुस्तकबिल के लिए अपना आज तो खराब मत करो। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, कैंटीन चले कुछ खाते हैं। चलो। अरे मैं मार्केट जा रही हूँ मदीहा, जरा वो शाम की चाय के लिए कुछ चीजें लेनी। अम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं ठीक हूँ बेटा। अम्मी एक बार फिर सोच लीजिए आप। मार्केट जाने के बारे में? अम्मी आपको पता है ना मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मदीहा, अगर वो लड़का तुम्हें नापसंद है बेटा तो मुझे अभी बता दो, मैं इनकार कर देती हूँ। और अगर कोई ऐसी बात नहीं है तो फिर मुझे करने तो जो मैं कर रही। मुझे जब आज रुखसार ने बताया तो बाय गॉड मैंने तो यकीन ही नहीं किया। कोलीग है मेरा, और उसके साथ बैठ के कुछ खा पी लिया कैंटीन में तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी। दोस्त है, और वैसे भी दोस्त तो मुझे हमेशा से अच्छे मिले। मुझे तो मेरी अपनी आस्तीन में पल्ले वाली नागिन ने डसा। छोड़ो यार, शरियत दुनिया का आखिरी बात तो नहीं है। और वैसे भी तुम जिस पे अपनी नजर डालती हो वो तुम्हारे प्यार में गिरफ्तार हो जाता है। अच्छा सुनो, ड्राइवर से कहना कि रास्ते में किसी मेडिकल स्टोर पे रुक। खैरियत? हाँ, वो रात से सर में बहुत दर्द था तो सोचा कि मेडिसिन ही ले। ड्राइवर, रास्ते में कोई मेडिकल स्टोर हो तो गाड़ी रोक लेना। मलीहा भी आने ही वाली होगी। अल्लाह करे आज उसका मूड सही हो। मूड के मामले में तो बिल्कुल अपने अब्बा पे गई है बेटे, वही तेवर वही मिजाज। अम्मी क्या अब्बा भी इतने गुस्से वाले थे? ऐसे वैसे बेटा, मिनटों में पारा चढ़ जाता था।
मलिहा बिल्कुल अपने अब्बा पे गई है मिजाज के मामले में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है। आप ही तुम क्या कर रही हो? मैं शाम के लिए कबाब बना रही थी। अच्छा, शहरियार की अम्मी के लिए? हाँ, मेरे लिए भी 2 तल दो। हाँ तुम फ्रेश हो जाओ, तुम्हारे लिए अभी तल देती। ठीक है। शुक्र है अम्मी तुम्हारे ऐसे भी कबूल हो जाती है। अल्लाह है ना सुनने वाला बेटा। चलो बना लो जल्दी से। मामा, मामा, क्या बात है बेटा? मामा जल्दी करें ना। तो सिर्फ 4 बजे हैं। मामा हमें वहां पे पहुंचते पहुंचते टाइम भी तो लगेगा। हमें नहीं, मुझे पहले भी कह चुकी हूँ। इसका मतलब आप मुझे बाहर वेट करवाएंगी? बात जी आप। जी नहीं, आप प्लीज चलें, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। आए चलें, प्लीज चलिए। मैं परफ्यूम तो लगा लूं। परफ्यूम मेरा गाड़ी में पड़ा हुआ है, बहुत अच्छा। आए प्लीज। अच्छा बैग तो उठा लो ना। मामा चल, प्लीज चल, प्लीज। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी तो बहुत खूबसूरत लग रही है। अम्मी मिली कहाँ? मिली बेटा अपने लिए चाय बना रही। क्या चाय बना रही? उसे चूल्हा भी चलाना नहीं आता। मैं बना देती। अरे नहीं बेटा रहने दे, बनाने दे उसे, उसे आदत होनी चाहिए। अब ये तुम्हारे जाने के बाद चूल्हा चौका उसी ने संभालना है ना, है? लेकिन अम्मी लेकिन कुछ नहीं बेटा, शहरियार की अम्मी आएंगी ना तो फिर तुम अच्छी सी चाय बना लेना, है? अल्लाह मेरी बेटी का नसीब अच्छा करे। हाय मामा। अच्छा बेटा 1 घंटे बाद मुझे लेने आ जाना। मामा यानी वाकई मुझे? शहरियार ओके फाइन। जब आ जाओ तो मुझे फोन करना, मैं बाहर आ जाऊंगा। ठीक। हेलो, हाँ सलमान, कहाँ पे? ऑफिस में है ना? चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ओके ओके बाय। देखिए नफीसा बहन, मेरा एक ही बेटा है और मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी बहुत धूमधाम से करूँ। जी जी, तो आप करिए ना, हमने कौन सा आपको मना किया? आपकी ख्वाहिश सराखों पर बहन, खुदा आपको ये खुशियों भरा दिन दिखाए। हम भी अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे। बिल्कुल,
और मैं भी नहीं चाहती कि आप किसी के जेरबार हों या किसी के एहसान मंद। आंटी आप हमारी फिक्र ना करें, हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। देखो बेटा, मैं आपकी बहन को अपने घर की इज्जत बना के ले जा रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि इस घर की भी इज्जत बनी रहे। ये मेरा फर्ज है। तो आप चाहती क्या है? मैं चाहती हूँ कि हम दोनों घरानों की इज्जत में और वक़ार में इजाफा हो। ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। बलिया, जाओ आप इसे को चाय लेते हैं। जी। तुम्हारी सास भी बड़ी तेज औरत है, अच्छी तरह जानती है हमारे हालात को, फिर भी कह रही है धूमधाम से शादी करनी है। तुम ये चूल्हे के पास क्या कर रही हो? देखो सारा मेकअप खराब हो गया, जाओ जाके ठीक कर लो। नहीं, मैंने अभी चाय चढ़ाई है। मैं देख लूंगी ना, तुम जाओ। अच्छा, आपको जहेज देने की बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास, हमें एक तिनके की भी जरूरत नहीं है। फिर भी दुनियादारी की खातिर कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब बेटी को खाली हाथ तो रुखसत नहीं कर सकते। खाली हाथ कहाँ है वो? इज्जत, शराफत, सलीकामंदी, हुनरमंदी, तालीम, खूबसूरती सब कुछ तो लेकर आ रही हो। फिर भी दुनिया दिखावा तो करना पड़ेगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो कुछ भी है वो आप मलिया के लिए रख दें। माशाल्लाह से वो खूबसूरत है, जवान है, किसी दिन भी कोई रिश्ता आ जाएगा उसके लिए। वालेकुम सलाम बेटा, आओ मेरे पास बैठो आके। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। यास्मीन बहन, इसकी उम्र जरा। ये बातें रहने दें, ये मेरे बेटे की पसंद है और मुझे दिलो जान से कबूल है। आप और कबाब लेना बहन। नहीं बस थैंक यू। नहीं आंटी, आप और लीजिए ना। आप ही ने आपके लिए इतने चाव से, मेरा मतलब है चाह से बनाए हैं। मुझे शामी कबाब बहुत पसंद है, बहुत मजे के बने हुए हैं। अपने घर में रोज बनवाया करूंगी। चाय बेटा आप बहुत कम बोलती हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। थैंक यू। क्या हुआ आंटी? नमक कुछ ज्यादा ही। नमक? दिया ये चाय में। आप ही लगता है तुमने चाय में चीनी की जगह नमक डाल दिया। शायद मारे खुशी के, या फिर शायद तुम्हें नजर नहीं आया होगा। मैं माफी चाहती हूँ बहन। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे भी मैं चाय पीती नहीं। वैसे आप भी आज बहुत एक्साइटेड थी, शायद इसीलिए चीनी और नमक में तमीज नहीं कर सकी। वैसे आप ही ये कबाब तो आपने ताजा कीमे के बनाए हैं ना, या फिर वो जो 4 दिन पुराने पड़े हुए थे वही तल दिए? कैसी बातें कर रही हो मैं? जी बेटा आ गए। अच्छा मैं आ रही हूँ।
शहरयार आ गया, मैं चलती। बेटा मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। कोई भी लड़की अपने होने वाले ससुराल के सामने ऐसा घटिया मजाक नहीं करती। मदिया को चीनी और नमक में तमीज ना हो, लेकिन आज के दिन वो ऐसी गलती ख्वाब में भी नहीं सोच सकती। और ना शामी के बाद बासी कीमे के थे। ऐसी बातें वही करते हैं इनके दिलो दिमाग में हसद और नफरत भरी। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। कब बारात लेके आऊं या आप मुझे टेलीफोन पे बता दीजिए। चलो ये थी। खुदा हाफिज़। ये भी तो मुमकिन है कि मलिया ने वो सब ना किया और वाकई मदिया से गलती हुई हो। हाँ बेटा ये भी हो सकता है, गलती तो कोई भी कर सकता है, लेकिन मदिया बहुत रिस्पॉन्सिबल है। मुझे नहीं लगता वैसी गलती करेगी। तो फिर मलिया ने ये सब क्यों किया होगा आपके साथ? पता मैं नहीं जानता। मामा क्या हुआ? सीने में जलन सी हो रही है, नौजिया फील कर रही हूँ। डॉक्टर को बुलाओ। नहीं बेटा, वो बदहजमी हो गई शायद मुझे। बहू के हाथ के मैंने कबाब खाए ना, बड़े जायकेदार थे, कुछ ज्यादा ही खा लिए। टेबलेट खाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। शरियात, शरियात। शहरियार क्या हुआ बेटा? आंटी बिल्कुल ठीक थी, एकदम सीने में जलन की शिकायत करने लगी। अम्मी मैंने आपसे कहा था ना कबाबों का कीमा बासी है। डॉक्टर ने क्या कहा? आंटी अभी तक तो किसी ने कुछ। फूड पॉइजनिंग हुई है, शायद उन्होंने कुछ ऐसा खा लिया था जैसे बासी कीमे के कबाब। हमने मवाद को लेबोरेटरी भिजवा दिया है टेस्ट के लिए। अब खतरे की कोई बात तो नहीं है ना? बज़ाहिर तो ऐसा कुछ नहीं है, एक दिन के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे हम उन्हें। और वो होश में है? हाँ होश में। हम उनसे मिल सकते हैं? जी थोड़ी देर में जब हम उन्हें रूम में शिफ्ट करा देंगे तब मिल लीजिएगा। आप प्लीज मेरे साथ आइएगा, कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। जी एक्सक्यूज मी। मैं अल्लाह करे जल्दी ठीक हो जाए। जी डॉक्टर साहबा कोई खास बात? आपने बताया था कि आपकी वालिदा ने कबाब खाए थे, शायद आपके मुलाजिम ने बनाए होंगे। नहीं वो एक्चुअली मामा एक दावत में। आप ये बताएं कि उनके मुंह से खून क्यों निकल रहा था? शायद गिरने की वजह से। कोई तशवीश की बात तो? नहीं मैंने चेक कर लिया है, कोई सीरियस चोट नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं? आपकी वालिदा की मेडिकल हिस्ट्री तो होगी ना, मैं उसे देखना चाहूंगी। जी मैं घर से मंगवा लेता हूँ। वैसे मेरी मामा हार्ट पेशेंट है, उनको एक दफा दिल का दौरा पड़ चुका है। अच्छा आपने पहले नहीं बताया। खैर अपना ख्याल रखूंगी। शहरियार बेटा परेशान मत हो, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगी। आंटी वो मदिया? बेटा वो तो आना चाह रही थी, मैंने उसे रोक दिया।
वैसे भी बेटा, इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। सनी डॉक्टर अगर कह रहे हैं तो छोड़े आंटी, बस दुआ करें कि मेरी अम्मी जल्दी ठीक हो जाए। इंशाल्लाह बेटा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। अम्मी आप कैसी है वो? अल्लाह का शुक्र है बेहतर है। अच्छा, वो डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया उन्हें? तुम्हारे शामी कबाबों ने ही रंग दिखाया। वैसे तुम कबाब बनाने से पहले चेक नहीं कर सकती थी कि कीमा बासी हो गया? नहीं नहीं, शामी कबाब का मसाला बिल्कुल ताजा था। अम्मी खुद बाजार से लेकर आई थी। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, ऐसे खामखा इंसान। प्लीज अम्मी, शुक्र करें कि शहरियार एक सीधा साधा और बेवकूफ लड़का है। ना कोई और होता ना तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा चुका होता। पुलिस में रिपोर्ट? ऐसा क्या हो गया? आंटी मरते मरते बची हैं और अब भी कोई भरोसा नहीं है कि कल तक पता लिली, बात तो सलीके से किया करो, अपनी जुबान पर काबू रखो। मैंने तो सिर्फ जबान से कहा है। आपकी लाडली ने तो पूरा इंतजाम कर लिया था कि ससुराल सास के बगैर ही मिल जाए। शहरियार बेटा, मामा, आपकी तबीयत कैसी है? तुम रात से यही हो, घर नहीं गए? आपके लिए बिना कैसे जा सकता हूँ मैं? तो फिर चलते हैं। हाँ, अभी नहीं। जब तक डॉक्टर आपको जाने की इजाजत नहीं देता तब तक नहीं। बेटा मैं ठीक हूँ। मामा, आप डॉक्टर नहीं हैं। मरीज तुम, और मरीज अपनी बीमारी के बारे में सबसे ज्यादा जानता है। अच्छा प्लीज, अब आप ज्यादा बातें ना करें। बेटा मुझे ऑफिस जाना है, बहुत जरूरी मीटिंग है। अम्मी, इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो तुम मुझे यहाँ कैद रखना चाहते, मेरी जायदाद हजम करना चाहते? आप जो मर्जी समझ लीजिए, लेकिन जब तक डॉक्टर आपको जाने की इजाजत नहीं देता आप कहीं नहीं जाएंगे, बस। ठीक है बेटा, फिर तुम ऑफिस चले जाओ, वहां स्टाफ तुम्हारी मदद कर देगा मीटिंग के लिए, ठीक है? जी अम्मी, ये मैं कर लेता हूँ। सुन, इसमें मधी बेटा, जी, टिफिन तैयार कर लिया? बस अम्मी सूप तैयार हो जाए तो। अच्छा, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई बेटा, शहरियार ने चाय के लिए कहा था। अम्मी मैंने चाय भी बना दी और नाश्ता भी। चलो ठीक है, ऐसा करो तुम कपड़े बदलो चल के, इसे मैं देखती हूँ। अच्छा। यार निशा, मुझे नहीं लगता कि शहरियार की अम्मी अब इस रिश्ते के हक में होंगी। क्यों? ये जाहिर सी बात है, जिस लड़की ने सिर्फ रिश्ता पक्का होने पर उनकी जान लेने की कोशिश की हो, सोच के वो बहू बन गई तो पता नहीं क्या होगा। सुन, इसमें तेरा तो कोई हाथ नहीं था ना? निशा, तू किस तरह की बातें करती है कभी कभी? फिर तूने कबाबों के खराब होने का तस्करा क्यों किया? वो तो जाहिर सी बात है, जो सच होगा मैं वही कहूंगी। अगर ये बात सच है तो कबाब तूने, आंटी ने और मधिया ने भी तो खाए होंगे ना? तो इसमें क्या अजीब बात है? अम्मी को कबाब अच्छे नहीं लगते और मैंने वैसे ही नहीं खाए। और रह गई मदिया, वो तो जानती थी कि कबाब खराब है।
उसे तू मेरी इतनी जासूसी क्यों कर रही है? नहीं, वैसे ही कुछ नहीं। ये लीजिए। थैंक यू बेटा। शहरियार का फोन आया? जी नहीं। मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं अपना मोबाइल घर भूल आई हूँ। आपने कोई जरूरी बात करनी थी उनसे? नहीं बेटा, वो शहरियार पहली दफा मीटिंग में गया है ना, और वो भी फॉरेनर्स के साथ। आंटी आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे भी ऑफिस में दूसरे लोग होंगे ना। लेकिन शहरियार को बिल्कुल बिजनेस की समझ नहीं है। आप है ना उन्हें समझाने के लिए, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ समझ जाएंगे। ठीक कह रही हो बेटा। मछली के बच्चे को तैरना कौन सिखाता है, और शहरियार की तो खून में बिजनेस है। अगर आपको भूख लगी हो तो मैं कुछ खाने के लिए? नहीं बेटा, तुम मुझसे बातें करती रहो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज की मीटिंग में अगर मैडम होती और आपको इस तरह से ब्रीफिंग देते सुन लेती तो यकीन कीजिए वो आज ही रिटायरमेंट ले लेती। ये तो आप ज्यादती करें मैनेजर साहब, काम तो सारा आप लोगों ने किया, मैं तो सिर्फ पढ़ रहा था उसे। आपने मैडम को बताया? नहीं, मामा के पास सेलफोन नहीं है, मैंने जानबूझ के ले लिया था उनसे। मेरे ख्याल में तो अब मैडम को आप आराम करने दीजिए और ऑफिस के तमाम मामला आप खुद संभालिए। मैं भी ऐसे ही सोच रहा हूँ। अच्छा, लंच आप यही करेंगे या? नहीं, मैं हॉस्पिटल जाऊंगा। राइट, थैंक यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे करीमा, आओ। बड़े दिन बाद आई हो। अंदर आओ ना, खड़ी क्यों? आ जाओ। बड़े अच्छे वक्त पे आई हो, मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही थी। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए बना के लाती हूँ। अरे आई तो मैं उस दिन भी थी, पर जो यहाँ देखा, अल्लाह माफी। अरे ऐसी बेहयाई और बेशर्मी तो मैंने कभी ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं की। किस दिन की बात कर रही हो? कैसे भी है? कहना क्या चाह रही हो करीमा? आप अभी तक इधर ही? जी। मामा की तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। अभी कुछ देर पहले ही सोए। और आपकी? मुझे क्या हो रहा है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। इकरार मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। शादी के लिए रजामंदी इकरार मोहब्बत ही तो होती। अम्मी का कुछ ख्याल कर लिया, अगर उन्होंने सुन लिया तो क्या सोचेंगे? मैंने कुछ नहीं सुना, मैं तो सो रही हूँ। हाँ, कैसी हैं आप? कुछ ही को तुम बताओ, बेटी कैसी है? A1। करीमा, तुमने वैसे ये बात किसी से कही तो नहीं? अरे तौबा तौबा, मैं और इस घर की बात कहीं और कहूँ, अल्लाह मुझे मौत ना दे दे। वैसे वो लड़का है कौन? वो है मेरी एक दूर पार की बहन, उसका बेटा है। वैसे रिश्ता बहुत अच्छा था, पर हाथ से निकल गया। अरे वो दोनों तो बहुत शोर मचा रही थी, बड़ी मुश्किल से समझाया उन्हें। बड़ी मेहरबानी है तुम्हारी करीमा। अरे मेहरबानी काहे की,
नमक खाया इस घर का। वैसे लड़का अच्छा है। अरे अगर अपनी मदिया को पसंद करता है तो वक्त जाया क्यों कर रही हो? झट मन में पट ब्याह कर दो। देखते हैं किरण। अच्छा मैं चलती हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि वो सुबह से वहीं होगी। इसमें बुराई ही क्या है? आखिर वो शरियार की अम्मी है और शरियार मदीहा का होने वाला शौहर। होने वाला। मेरी बात मान ले मलिहा, शरियार को भूल जा। वो मदीहा से मोहब्बत करता है। अब तू जो चाहे कर ले, उसको हासिल नहीं कर सकती। यही गलतफहमी तो मुझे दूर करनी है। क्या मतलब? मतलब ये कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। शरियार मेरी मोहब्बत है और ये दीवानगी है मलिहा, पागलपन है। तू एक शराब के पीछे भाग रही है। शरियार तुम्हें ठुकरा चुका है। उसने तो मदिया ने उसे फंसाया है, बिछा दिया खुद को उसके आगे। शहरियार भी एक मर्द है निशा, फिसल क्या होगा? मदिया ने उसको अपने जाल में फंसा रखा है, वरना मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो अब भी सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है। इकरार किया उसने मेरे सामने। मदिया ने उसे मुझसे छीना और वो बेवकूफ समझती है कि मैं हार मान जाऊंगी, हालांकि वो अच्छी तरह जानती है कि मैं हार मानने वाले लोगों में से नहीं हूं। तो क्या करेगी? बस तू देखती जा निशा, मैं वो सब करूंगी जिसके नतीजे में शहरियार मदिया को छोड़कर मुझसे शादी करे, सिर्फ मुझसे।